पौलुस रसूल का ये खत, पहला खत कुरिन्थियों के नाम, तीसरा बाब, उसकी नामी एक आयत आपके लिए तिलावत की जाएगी। पौलुस रसूल का ये खत, पहला खत कुरिन्थियों के नाम, तीसरा बाब, नामी एक आयत लिखे, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। बड़ा एक आला मकाम है एक ईमानदार खादम का, क्योंकि हम किसके साथ काम करने वाले हैं? बोले जी, खुदा के साथ। हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती हो, जहां पर तुम इमारत हो। जैसे इमारत को बड़े अच्छे तरीके से तामीर किया जाता है, खूबसूरत रद्दों के साथ, सोने चांदी के रद्दों के साथ। अगर चेक करने वाली आग भी आए तो कोई रद्दा जाया ना हो, ऐसे रद्दों से बनी हुई खूबसूरत इमारत। वहां पर लिखे है तुम खुदा की खेती हो। एक रिश्ते को वाज़े किया गया है और रिश्ते की वजाहत करके कुछ काम करने की तरतीब सिखाई गई है। खादम के लिए लिखा है हम खुदा के साथ क्या करने वाले हैं जी? काम करने वाले। और कलीसिया के बारे में लिखा है तुम खुदा की खेती हो। कलीसिया खुदा की खेती है और खादम खुदा के साथ मिलकर उसमें क्या करता है जी? काम करता है। ऐसी खेती जिसके अंदर कलाम का बीज बोया जाता है। ऐसी खेती जिसको 30, 60 और 100 गुना क्या करना है जी? फल देना है। ऐसी खेती जिसमें अच्छा बीज बोया जाता है। बीज खुदा का कलाम है, खेती खुदा की कलीसिया है, और अच्छा बीज वो है खुदा का वो कलाम जिसे सुना जाए और सुनने के बाद समझा जाए। अच्छे से अच्छा बीज इस खेती के अंदर बोया जाता है। लिहाजा खेती का काम क्या है? बोले जी, फल देना। खेती का काम क्या है जी? फल देना। खादम का काम है खुदा के साथ मिलकर उसमें कलाम का अच्छा बीज बोना। अच्छा बीज बोना ये खादम की जिम्मेदारी, और अच्छा फल देना ये खेती की यानी कलीसिया की क्या है जी? उस जिम्मेदारी। और दोनों को अपना अपना काम देके यहां पर वाज़े कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी आला किस्म की मिसाल दी गई है, और वो भी हम ध्यान से सुनेंगे। 6ठी आयत के अंदर लिखा है, बल्कि मैं 5वीं से पढ़ देता हूं। लिखे अपुलुस क्या चीज है और पौलुस क्या? पहला कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से दोबारा सुने जी। अपुलुस क्या चीज है और पौलुस क्या? खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए और हर एक की वसीयत है
जो खुदावंद ने उसे बख्शी। फर्क फर्क खिदमात, फर्क फर्क हसीयत के साथ खादम को इस खेती के अंदर खुदा ने काम करने के लिए लगाया है। लेकिन उसके बावजूद लिखा है अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या है, दोनों खुदा के खादिम हैं। लेकिन दोनों के बारे में क्या लिखा है जी? अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या खादिम, जिनके वसीला से हम ईमान लाए और हर एक की वो हसीयत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। इसलिए लिखा है पौलुस क्या है और पौलुस क्या है, क्योंकि दोनों को जो हसीयत खिदमत देने वाला है वो खुदा है। मैंने दरख्त लगाया और पौलुस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने, क्योंकि बढ़ाने वाला वो है। बढ़ाने वाले का मकाम है जिसने लगाने की और पानी देने की तौफीक बख्शी है। आमीन। और इसलिए लिखा मगर बढ़ाया खुदा ने, बस गौर से सुने जी, बस ना लगाने वाला कुछ चीज है ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक ही हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती हो। लगाने वाला, पानी देने वाला, ये कुछ भी नहीं। बढ़ाने वाला खुदा है, और जो बढ़ाने वाला है, मुझे ये बताएं, अगर खुदा ही किसी को तौफीक ना दे तो कोई दरख्त लगा सकता है? बोला जी। अगर खुदा ही समझ ना दे तो दरख्त को पानी दे सकता है? इसलिए दोनों के मकाम को पीछे करके जो बढ़ाता है उसके मकाम को वाज़े किया गया है, और दोनों के काम करने वालों को कहा दोनों एक ही हैं, क्योंकि एक ही दरख्त की दोनों खिदमत कर रहे हैं। लगाने वाला भी और पानी देने वाला भी दोनों एक ही हैं, और हर कोई अपनी मेहनत का क्या करेगा जी? अजर पाएगा, क्योंकि लिखा हर के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। लिहाजा खादम की जिम्मेदारी खुदा के साथ मिलकर इस खेती में क्या करे जी? काम करे, मेहनत करे। और खेती का क्या काम है? खेती को नहीं पता? क्या ख्याल है? खेती का काम क्या है? फल देना, ये खेती की जिम्मेदारी है। मैंने पहले बताया दोनों को फर्क फर्क काम करके सिखाया गया है कि खादम खुदा के साथ मिलके क्या करे और खेती उसके बदले में क्या दे। खादम का काम है मेहनत करे। पिछली दफा आपने ये सारी बातें सुनी और उसमें से सीखा। राह के किनारे जो बीज फेंका गया, झाड़ियों में जो पथरीली जमीन में, इस तरह खादम का काम है खुदा के साथ मिलकर ज़मीन को क्या करे जी? बेहतरीन उसे हमवार किया जाए, उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल के बाहर फेंकी जाएं, ताकि वो ज़मीन पूरी ऐसी की ऐसी तैयार हो जाए कि वो फल देने के लायक हो जाए। अब ये खेती जिसमें खुदा के कलाम की तुखमरेजी की जाती है, खुदा के कलाम का बीज बोया जाता है। बीज बोना खुदा के साथ मिलकर खादम की जिम्मेदारी, और बोए हुए बीज को उगाना और फल देना ये किसकी जिम्मेदारी है जी? खेती की। और हमने बड़े अच्छे तरीके से ये सुना मरकज की अंजील में से कि खेत का काम क्या है, जमीन की जिम्मेदारी क्या है। जमीन अपने आप ही से फल देती है जब उसमें उसे तैयार करके बीज बोया जाता है। जमीन अपने आप से क्या करती है जी? फल देती है। जमीन की ये जिम्मेदारी को वो फल दे, और बीज जो है अच्छा बीज जब बोया जाता है
वो अपने आप ही उगता है। याद रखिए मेरी बात को, जब बो दिया जाता है तो फिर क्या होता है जी, वो अपने आप ही उगता है और जमीन की जिम्मेदारी के वो अपने आप ही फल देती है। इसलिए लाजमी है जो खेती की जिम्मेदारी वो खेती करे और जो खादम की जिम्मेदारी है वो खादम करे। एक बड़ी फसल, बहुत बड़ी फसल काटने वाला बन जाएगा जी। मेहनत नहीं करेंगे, सख्त मेहनत नहीं की जाएगी, चाँप फशानी नहीं की जाएगी, राह के किनारे बीज फेंके, पथरीली जमीन में बीज फेंके, झाड़ियों में बीज फेंके, मुझे ये बताओ कोई ये उम्मीद रखे कि बहुत सा फल लगेगा? बोलो कि वो ठीक सोच रख रहा है जी? ये ठीक सोच उसकी नहीं है। इससे पहले खेती को तैयार किया जाए और फिर उसमें अच्छा बीज बोया जाए। एक खूबसूरत मिसाल मैं आपके लिए पढ़ूंगा और ये मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की इंजील में से। सुने गौर से, बड़ी खूबसूरत सोच ईमानदार के लिए, बीज बोने वाले के लिए और फल देने वाले के लिए। ये चौथा बाब है यूहन्ना की इंजील का और ये बड़ा मशहूर वाक्य है जब यीशु सुहार के कुएं पर सामरी औरत से बातें कर रहा था। और ये चौथे बाब की 35वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने क्या हैं जी बाकी हैं? 4 महीने बाकी हैं, यानी 4 महीने पहले यीशु यह बात कर रहा है। और अगर यहूदियों की काश्तकारी का अंदाजा किया जाए तो ये गालबन 12वां महीना बनता है और 4 महीने बाद ये फसल उगने वाली थी। और यहां पर लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में क्या है जी अभी 4 महीने क्या है जी बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, क्या फसल पक गई है? काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आगे क्या लिखा जी, खुशी करें। क्या तुम नहीं कहते कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? लेकिन आंखें उठा के देखो, फसल पक चुकी है। और ये बात यीशु ने शागिर्दों से कही। कलाम का जो बीज उस सामरी औरत की जिंदगी में बोया गया, उसमें से अच्छी तरह सफाई करने के बाद, हल चलाने के बाद जो बीज बोया गया वो बीज फलदार हुआ। और सामरी औरत की गवाही के सबब से शहर से जो लोग यीशु को मिलने के लिए, यीशु पर ईमान लाने के लिए आ रहे थे, यीशु उस फसल को देख के शागिर्दों को यह सिखा रहा है कि तुम कहते हो फसल आने में भी 4 महीने क्या है जी बाकी हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जरा आंखें उठा के देखो कि फसल पक चुकी है। हालेलुया, फसल तो बिल्कुल तैयार है। आंखें उठा के देखो, तुम 4 महीनों का इंतजार कर रहे हो, बीज बोने वाले ने आपके लिए फसल को तैयार कर दिया है। आओ और फसल को क्या करो जी, काटो, ताकि बोने वाला और काटने वाला मिलकर दोनों क्या करें जी, खुशी मनाएं। बड़ी खुशी का यह समा है जब फसल की कटाई होती है। बीज का ज़हीरा लेके जब बोया जाता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब काटने की बात आती है तो फिर बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस सारे वक्त के दरमियान जो मेन चीज है वो यह है ईमान।
ईमान के साथ बोई जाती है। ये फसल ईमान की है। खुदा का कलाम, ये तुखमरेजी ईमान से की जाती है। बड़ी मेहनत के बाद खुदा की उस खेती के अंदर तुखमरेजी की जाती है। ये बीज बोया जाता है। किस लिए बोया जाता है, मुझे ये बताओ। फलदार दरख्त किस लिए लगाया जाता है? ताकि उस पर कांटे लग जाए। बोलो जी। फल के लिए, फलदार पौधा फल के लिए लगाया जाता है। खेती में बीज जो बोया जाता है वो किस लिए बोया जाता है? फल के लिए बोया जाता है। और यहाँ पर यीशु शागिर्दों को एक अच्छी मिसाल दे के, बाद में ये आगे चल के पढ़ना आपको पता चलेगा। और ये यहाँ पर लिखा भी है 39वें आयत में, और शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। सामरियों ने सिद्ध की कि तू 2 दिन और यहाँ ठहर। यीशु और 2 दिन वहाँ ठहरा और बेशुमार लोग, बहुत से सामरी यीशु मसीह पर क्या हुआ जी? ईमान लाए। सामरी औरत की गवाही, जो बीज उसकी जिंदगी के अंदर बोया गया, देखिए कितना बड़ा फल लाया है जी, बहुत बड़ा फल। अगर ये बीज बोने वाली सोच हर ईमानदार की बन जाए, क्योंकि यीशु ये बातें अपने शागिर्दों को सिखा रहा है। अगर एक सामरी औरत की जिंदगी के अंदर अच्छा बीज बोया गया तो वो इतना फल लेके आई, तो मुझे ये बताओ, अगर हम सारे ये काम करना शुरू कर दें तो कितनी बड़ी फसल है जो हम काटने वाले बन सकते हैं। आमीन। बहुत बड़ी फसल काटने की बरकत जो है वो डबल है। एक काटने वाले को मिलती है, एक जिसने फसल बोई है उसको मिलती है। आमीन। फिर दोनों मिलकर खुशी मनाते हैं। काटने वाला और बोने वाला, जब फसल पक जाती है, अगर वक्त पर उसे ना काटा जाए, बोले जी, वो गिर जाती और जाया हो जाती है। इसलिए यीशु ने कहा फसल बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है, क्या करो? इसको काटो, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर क्या करें जी? खुशी मनाए। ऐसे बहुत से खेत हैं जिनमें अभी तक तुखमरेजी नहीं की गई, जिनमें हल नहीं चलाया गया, जिनके डेले नहीं तोड़े गए। इसलिए जरूरी है, अगर सामरी औरत तुखमरेजी के बाद बहुत सा फल ला रही है, तो हर ईमानदार की जिंदगी ऐसी फलदार जिंदगी होनी चाहिए। आमीन। आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करें कि हमने किसको यीशु की गवाही दी है, और अगर नहीं दी तो क्या वो तुखमरेजी इस खेती के अंदर हुई है कि नहीं? अगर वो बीज नहीं बोया गया तो जरूरी है तुम खुदा की खेती हो और तुम क्या करो जी? बोलो मेरे साथ, खेती का काम क्या है? फल देना। भूला ना करो, आपको भूल जाते हो, यही वजह है। खेती का काम फल देना है। खेती को अपनी जिम्मेदारी की समझ होनी चाहिए, मुझे फल देना है। सामरी औरत को समझ मिली, किस तरह फल दे रही है। शागिर्दों को देखे, समझ मिली, कलाम सुनने के बाद समझा, अच्छा बीज बोया गया, सुना और समझा और बहुत सा फल। शागिर्द पूरी दुनिया में निकल गए, पूरी दुनिया के अंदर जाके यीशु की गवाही दी। अगर अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हम भी एक वक्त ऐसा ही था, उफ्तादा जमीन थे, कोई तुखमरेजी हमारी जिंदगी में नहीं हुई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, किसी ने बड़ा चाल चला के इस खेती के अंदर तुखमरेजी कर दी, और उसके बाद फल। मत्ती की इंजील निकाले,
ऐसी बेशुमार उफ्तादा जमीन अभी तक पड़ी हुई है, या तो उसमें हल नहीं चलाया गया, या वो अभी तक बंजर है, फल देने के लायक नहीं हुई। मत्ती नामा बाप 35 ऐसे यहां पर लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने आगे के लिखा जी भीड़ को देखा तो उसको उन लोगों पर क्या आया जी, तरस आया, क्योंकि वो उस उफ्तादा जमीन की तरह थे जिसमें कोई हल चलाया नहीं गया, जिसमें कोई तुखम रेजी, कोई अच्छा बीज नहीं बोया गया। उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने क्या लिखा जी, शागिर्दों से कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए क्या करे जी, मजदूर भेज दे। बताना चाहते तो अभी भी फसल बहुत है लेकिन मजदूर क्या है, खुदा के साथ मिलके काम करने वाले मजदूर बहुत थोड़े हैं। खेती बहुत बड़ी है, खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले मजदूर थोड़े हैं। इसलिए यहां पर दरखास्त की गई, खुदाम ने दरखास्त की, अपने शिगिर्दों से कहा फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए क्या कर दे जी, मजदूर भेज दे जो खुदा के साथ मिलकर खुदा की खेती में अच्छे तरीके से काम करने वाले हों जी। आमीन। अगर हम खुदा की इस खेती में, जिसके बारे में खुदावंद ने यह कहा, अपने शागिर्दों से यह कहा फसल तो बहुत है मजदूर थोड़े हैं, फसल के मालिक की क्या करो जी, मिन्नत करो और मजदूर भेजे। अगर आज हम खेत में काम करने के लिए किसी को रोक रहे हैं तो यूं समझो कि हम अपने मालिक के साथ, अपने खुदावंद के साथ बगावत कर रहे हैं। खुदावंद क्या कर रहा है, यीशु मसीह शागिर्दों को क्या कह रहा है? यीशु मसीह कहता है फसल के मालिक की मिन्नत करो। वो कह रहा है मिन्नत करो। लोग मुश्किलात पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खेती में हल ना चलाया जाए। अगर खेती में हल ना चलाया जाएगा, उसमें तुखबरेजी ना की जाएगी, तो मुझे ये बताओ खेती फल देगी जी? ऐसी बेशुमार खेती अभी तक पड़ी हुई है जिसमें कोई हल नहीं चलाया गया, जिसमें कोई अच्छा बीज नहीं बोया गया। अच्छा बीज बारहा मैं कह रहा हूं, 13वां बाप निकाल के जरा फिर देख ले, सुन ले गौर से मेरे साथ। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 13वां बाप 23वीं आयत लिखा है, जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। जो कलाम को सुन के समझता नहीं, फल नहीं ला सकता। लेकिन लिखा है जो अच्छी जमीन में क्या हुआ जी, बोया गया। खुदा की खेती में खूब हल चलाने के बाद बोया गया, जो कलाम को सुनता और क्या करता है जी,
समझता है और फल भी कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और अच्छा बीज अच्छी जमीन में, जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है। कलाम को सुनना और समझना, समझने से मुराद अमल करना, क्योंकि लिखा हुआ है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उसे वो भी ले लिया जाएगा। दोबारा ध्यान से सुने, जिसके पास है समझने वाली कुव्वत, कलाम को सुनने के बाद समझने वाली ताकत, उसे क्या किया जाएगा जी? और दिया जाएगा। और जिसके पास ये समझने वाली ताकत नहीं, उसे वो भी ले लिया जाएगा। क्योंकि बीज बोने वाला बहुत दाना है, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बीज जाया हो जाए, इसलिए वो वहां बोने की कोशिश करेगा जो अच्छी जमीन है, जो फल दे, बेशक 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना, लेकिन वो फल दे, वो ऐसी जमीन में काश्त करेगा। इसलिए कलाम को सुनना और सुनने के बाद समझना, सुनना और समझना, ये दो फर्क बातें हैं। सुनने वाले फल नहीं देते, सुन के जो समझते हैं वो क्या करते हैं जी? फल देते हैं, क्योंकि वो अच्छी खेती है। इसलिए जरूरी है इस खेती में पूरी दयानतदारी के साथ काम किया जाए। आमीन। इसमें तुख्म रेजी की जाए, यीशु की गवाही जो खुदा का कलाम गैर फानी तुख्म है, लोगों के दरमियान जाके, इस खेती में जाके काम करने के बाद, अच्छी मेहनत करने के बाद इसे क्या किया जाए? ईमान के साथ बो दिया जाए। आमीन। उगेगा कि नहीं? बोलो जी। उगेगा। और जब उगेगा तो फिर क्या करेगा जी? फल भी देगा। तो इससे क्या होगा? फिर बोने वाले और काटने वाला दोनों मिलकर क्या करेंगे जी? खुशी मनाएंगे। आमीन। लेकिन बोते वक्त एक बात को ख्याल में रखना बड़ा जरूरी है। इब्रानियों निकाले मेरे साथ, क्योंकि बस बोते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते, फिर बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इब्रानियों 12वां बाब 15वीं आयत से लिखा है, और गौर से बोते वक्त गौर से क्या करो जी? देखते रहो कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें क्या करे जी? दुख दे, और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाए। तुख्म रेजी करते वक्त ये बात को खास ख्याल में रखना है। बास तुख्म रेजी तो करते हैं, लेकिन तुख्म रेजी करते वक्त गौर से निगाह नहीं करते, और बास औकात ऐसी कड़वी जड़ भी फूट पड़ती है। अच्छे बीज के साथ कड़वे दाने भी क्या करते हैं जी? उग पड़ते हैं। और ये मत्ती 13वें बाब में आसमान की बातचीत की तमसील देते हुए यीशु ने कहा, किसी ने अपने ताकिस्तान में अच्छा बीज बोया, और क्या हुआ जी? उसके सोते में बीज बो के उसके बाद सो जाना, ये नादानी है। मेरी बात को याद रखो जी। निकाले जरा मत्ती और सुने गौर से। ये खादम की जिम्मेदारी है, बोने के बाद क्या करे जी? जाके। और ये 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा हुआ है, सुने गौर से। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बातचीत उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में क्या किया जी? अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में आगे क्या कर गया जी? कड़वे दाने भी बो गया। बस अब
पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी शुरू में ये दिखाई नहीं देते, याद रखो, क्योंकि शुरू में सेम उसी तरह के थे। जब पौधा निकला वैसा ही था, एक तरह की जमीन में, एक तरह का पानी, एक तरह की खुदाई, लेकिन वो कड़वा बीज था, उसकी फितरत में कड़वाहट थी। शुरू में वो जाहिर ना हुई। कब जाहिर हुई? जब पत्तियां निकली और बाले आए तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर करके मालिक से कहा, खुदामुंद क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसने उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या चाहता है, तो क्या चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं ऐसा ना हो। सुने गौर से, नहीं ऐसा ना हो। जिसके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं वो कहता है ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को क्या करो जी, इकट्ठा बढ़ने दो। और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से क्या करूंगा जी, कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। एक गेहूं मेरे खित्ता में जमा कर दो। मालिक बड़ा मुख्तार है। जिसके साथ मिलके एक ईमानदार को इस खेती में काम करना है, बड़ा मुख्तार, उसे एक एक दाने की बड़ी फिक्र है। कोई ये ना समझे कि जिसको हम मानते हैं लापरवाह है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक एक की फिक्र करने वाला, एक एक का बोझ उठाने वाला, एक एक को बचाने वाला। फिक्र देख लें, अच्छों के साथ कड़वों को भी बढ़ने दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कटाई के वक्त में बड़ी अच्छी तरह से कड़वे और अच्छे अलग अलग कर लूंगा। कहीं ऐसा ना हो उसकी फिक्र, बोने वाले की फिक्र, कहीं ऐसा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से बोया है। देखिए जी, बड़ी जान फशानी की गई इस खेती में और बड़ी मेहनत के बाद उसमें अच्छा बीज बोया गया, लेकिन दुश्मन ने आके कड़वे दाने भी बो दिए। उसने कहा नहीं, बढ़ने दो। पत्तियां निकली, बालें लगी, पता चला ये तो कड़वे भी साथ युग पड़े। मालिक से दरखास्त की मजदूर ने, इनको उखाड़ दूं। मालिक ने कहा, बोलो जी, नहीं। इसलिए बेशुमार लोग नादानियों के बावजूद भी ये समझते हैं कि हम बहुत दना है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन पता कब चलता है? जब पत्तियां निकलती हैं और जब बालें लगती हैं, फिर पता चलता है, क्योंकि दरख्त की पहचान उसका फल होता है। जब फल लगता है, कड़वा फल लगता है, फिर पता चलता है कि ये तो कोई कड़वा दाना बोया गया था, पर बोने वाले की ये मर्जी नहीं थी। ये तो रात में आके गफलत, फिर मैं खादम ही की गिनूंगा कि जो जागता ना रहा और किसी ने आके उसमें कड़वे दाने बो दिए। दुश्मन की चाल है, लेकिन बीज, अच्छा बीज बोने के बाद जागना और जाग के क्या करना है जी, बोलो, दुआ करना, यह भी बोने वाले की जिम्मेदारी है। कड़वे दाने भी साथ ही बढ़ रहे हैं। जब मालिक कटाई तक इंतजार कर रहा है, बोने वाले को भी कटाई का इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी किसी अच्छे दाने को भी जाया, अच्छे पौधे को भी जाया कर सकती है। इसलिए नहायत अदब से मेरी दरखास्त है, मालिक, फसल का जो मालिक है, जो और मजदूर भेजने वाला है, इस खेती के अंदर बड़ा मुख्तार है, बड़ी अच्छी कटाई करवाना जानता है, कड़वे अलग और अच्छे अलग करना जानता है वो। इसलिए खादम का काम, ईमानदार का काम, शागिर्दों का काम, कलीसिया का काम, जिस जिस हसीयत से उनको रखा गया है उसी उसी हसीयत से काम करते जाएं। आमीन। खादम का काम है खुदा के साथ मिलकर तुखमरेजी करना,
खेती का काम क्या है? अब जल्दी नहीं बोल रहे, जल्दी बोले। क्या काम है खेती का? फल देना। खेती का काम है फल देना, और खादम का काम है खुदा के साथ मिलकर उसमें तुख्म रेजी करना। आमीन। बड़ी आला किस्म की फसल तैयार होगी। आमीन। क्योंकि फसल बहुत है, लेकिन मजदूर क्या हैं जी? अभी भी थोड़े हैं, अभी भी थोड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि फसल के मालिक से मिन्नत करो और मजदूर बेचे जो उसके साथ मिलके काम करे जी। वापस आके देखिए जरा ग्रंथियों में, नामियात तीसरा बाब, पहला कुरिन्थियों तीसरा बाब नामियात। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले, खुदा के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और तुम क्या हो जी? तुम खुदा की खेती हो। एक बड़ी खूबसूरत पहचान है जी। खेती को अपना काम करना है, और खेती में खुदा के साथ मिलकर मजदूर को अपना काम करना है। आमीन। और काम करते वक्त पूरा ध्यान रखना है, अच्छा बीज बोने के बाद सोना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो दुश्मन आके रात में कड़वे दाने ना बो दे जी। कोई कड़वी जड़ फूट के तो आपको दुख ना दे। इसलिए बीज बोने के बाद, तुखमरेजी करने के बाद पूरा पूरा ध्यान, जागना। क्योंकि उसके सोते में ऐसा हुआ है, जागते में ऐसा नहीं होता। जब भी कोई गलत बीज बोता है, आपके सोते में बोता है। जागो, कोई कड़वे दाने ना बो दे। इसलिए लाजमी है खुदा के साथ मिलकर जब आप इस खेती में काम कर रहे हैं तो बड़े ही ध्यान के साथ। आमीन। और खेती को भी पूरा ख्याल रखना है कि वो पूरे का पूरा फल दे। आमीन जी। इस तरह से एक बड़ी फसल हम काटने वाले बनेंगे। फिर आखिरी बात यूहन्ना की इंजील में से पढ़ के बंद करूंगा जी। ना पलूस कोई चीज है ना पलूस, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील चौथा बाब 35वीं आयत। क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी क्या है जी? 4 महीने क्या है जी? बाकी हैं। तुम ये कहते हो कि 4 महीने बाकी हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूं, वो तुम कह रहे हो कि 4 महीने बाकी हैं, लेकिन यीशु कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं। गौर से सुने, क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर, आगे क्या लिखा जी? खेतों पर क्या करो जी? नजर करो, फसल पक गई है, मजदूर थोड़े हैं। खेतों पर निगाह करके देखो, फसल क्या है जी? पक गई है। और काटने वाला क्या करेगा जी? मजदूरी पाता, और हमेशा की जिंदगी के लिए उसे क्या करता है जी? उस फल को जमा करता है। ऐसा फल जो हमेशा की जिंदगी तक कायम रहे। ऐसा फल क्या लिखा? तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया ताकि बहुत सा फल लाओ, और वो फल कायम रहे। बोले मेरे साथ, वो फल कायम रहे। उसने चुना ही इसलिए है, उसने बुलाया ही इसीलिए है। तुम्हारी बुलाहट की वजह ही ये है। तुमने उसका चुनाव नहीं किया। चुनाव करते वक्त चुनाव उसका है, बुलाहट उसकी है, बुलाया उसने है कि आओ और मेरे साथ मिलके क्या करो? इस खेत में, इस खेती का काम करो। काटने वाला मजदूरी पाता, और हमेशा की जिंदगी के लिए क्या करता है जी? जमा करता है। ये ऐसा फल है जो हमेशा की जिंदगी के लिए जमा करना है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर क्या करें जी?
खुशी करे। खुदा उस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।